बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जयकाराय में बजरंग बली। बोलो हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रिमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अतुलितबलधामं हेमशैलादेहं ददुजगन्त्रशमनं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं रघुपति प्रिय भगतं वानजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो उमापति महादेव की। आइए सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तत्पश्चात आज की मधुर कथा पवित्र कथा। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुवर
विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन नरनारी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरम कलेश विकार।
बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। आइए हनुमान जी महाराज जी को निमंत्रण करें। सर्वप्रथम वो आकर अपना आसन ग्रहण करें। कथा शुभारंभ हो सुनहु मेरी हनुमान अंजनी सुत बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हेलो हेलो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। कथा सुनो वीर हनुमान आकर लीजियो अंजनी सुत अखिल ब्रह्मांड की नायक मर्यादा पुरुषोत्तम सचराचर के स्वामी आदि अनादि अनंत आनंद अखंडानंद चित्त सिद्धो प्रभु श्री राम जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस पावन अमृतमयी अनुरागमयी भक्तिमयी श्री राम कथा में विराजमान समस्त भक्त वृंद संत वृंद माता शक्ति सिया राममय सब जग जाही करम प्रणाम जोर जुग पाली। एक एक करते हुए आज श्री राम कथा के हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु की अति कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस में वर्णन किया है कि आवे मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक संतों का दर्शन नहीं होता, सत्य मिलन नहीं होता, और जब तक सत्य मिलन नहीं होता तो प्रभु की कथा प्राप्त नहीं होती। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की आप पर कृपा, प्रभु की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। आइए आज की इस पवित्रमयी अनुरागमयी श्री राम कथा में हम प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं हरि नाम संकीर्तन से। तत्पश्चात आज की मधुर कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार भगवान के नाम का जय घोष करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान का कीर्तन करते हैं। कल आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की है। सती भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेती हैं। सती क्या क्या करके गई? सीता मैया। लेकिन प्रभु श्री राम ने जब प्रथम बार दर्शन किया तब पहचान लिया ये सीता बनी है, लेकिन सीता है नहीं।
ये कौन है? सती। प्रभु श्री राम ने कहा, बोले बोरी आज आप अकेली विचरण कर रही हो। प्रभु श्री राम ने कहा, आप सीता बनकर आई हैं, लेकिन आप सीता है नहीं, आप सती हैं। और जब आप सती हैं तो महादेव कहाँ है? जब महादेव का नाम लिया प्रभु श्री राम ने, तो सती समझ गई कि मुझे पहचान लिया है। तुरंत दौड़ी आई महादेव के पास, और महादेव ने जब पूछा क्या तुमने परीक्षा ली है, तो सती ने महादेव से झूठ बोला है, कहा कि मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली। वो स्वामी बाबा जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हुए लिखते हैं, कछु ने परीक्षा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, और की परिणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो तुम्हारी तरह से प्रभु श्री राम जी का वंदन किया है, लेकिन महादेव जी ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए तो सब कुछ जान लिया कि सती जो भी कह रही है वो असत्य है, अर्थात वो सत्य नहीं है। तो महादेव सोचने लगे, मन में सोचा, सती तुम हमसे झूठ बोलती तो शायद हम क्षमा कर देते, लेकिन तुमने तो हमारे प्रभु से भी धोखा किया। वहां भी आप नकली रूप बना करके पहुंचे। तो उसी समय महादेव ने विचारों से सती का त्याग कर दिया। लड़ने से, झगड़ने से, मारने से त्याग नहीं होता था, कभी कभी विचारों से भी त्याग हो जाता है। महादेव ने सोचा, अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। नैन मूंद करके बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। नीलांबुज श्यामलं पौमनागं सीता समारोपितवांभोगं पावासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बहुत समय बीत गया, लेकिन सती महादेव को छोड़कर कहीं भी नहीं गई है, वही महादेव के चरणों में रही। बीते सब मन सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बहुत समय जब बीता, तो महादेव ने अपने नेत्रों को खोला, और जैसे नेत्र खोले हैं तो सामने कौन बैठी थी? सती माता। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मुझसे त्रुटि हुई है। यदि हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद हमें उस गलती का पछतावा हो जाए, तो कहते हैं भगवान भी उस गलती को क्षमा कर देते हैं। पश्चाताप। महादेव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर जीवन व्यतीत करते हैं।
एक दिन की बात है, महादेव बैठे थे, सती बैठे थे, दोनों बैठे हुए थे और देखा कैलाश पर्वत पर कुछ विमान इधर से उधर आ रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। तो पार्वती सती ने महादेव से कहा, महादेव ऐसी चहल पहल बहुत समय बाद हमने आज कैलाश पर्वत पर देखी है। हमें लगता है कोई ना कोई मांगलिक कार्य कर्म कहीं हो रहा है, कोई मंगल उत्सव किसी घर में मनाया जा रहा है। इतना आवागमन, विमान आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ तो विशेष है। सती ने कहा, महादेव क्या आप जानते हैं? तो महादेव ने कहा, हाँ सती, ये जो आवागमन हो रहा है, ये आना जाना लगा हुआ है, ये विमान कहीं और नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया है। तो सब देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे सती ने सुना, तो सती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, यदि हमारे पिता के घर में कोई सुंदर मांगलिक कार्य हो रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, मैं उनकी पुत्री हूं। तो महादेव ने कहा, सती सुनो, ये उचित नहीं है। सती ने कहा, क्या एक बिटिया अपने पिता के घर, अपनी माता के घर जाने के लिए भी किसी की आज्ञा लेनी होगी या सोचना पड़ेगा? महादेव ने कहा, बात ये नहीं है, बात बल्कि ये है, हमें जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, परंतु हमें वहां से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। बोलो हर हर, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। कथा समझ में आ रही है? क्या कहा महादेव ने? हमें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। संतों का मत है कि दगा किसी का सगा नहीं, चाहे अजमा के देख ले, और बिना बुलाए आदर नहीं, चाहे जाके देख ले। इस संसार का नियम है, बिना बुलाए कहीं भी जाते हैं तो वहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा। एक भक्त ने पूछा, तो क्या कथा में आने के लिए भी किसी की निमंत्रण की आवश्यकता है? क्या मंदिर में जाने के लिए भी किसी का निमंत्रण होना चाहिए? तो संतों ने कहा, एक भगवान का घर, मंदिर, कथा, भागवत, वहां आप किसी के इनविटेशन का इंतजार मत कीजिए। संसार में बिना बुलाए आप यदि जाते हैं तो सिवाय अपमान के कुछ नहीं होगा। संसार में बिना बुलाए जाओगे तो क्या होगा? अपमान। और भगवान के कथा में, भगवान के मंदिर में बिना बुलाए आओगे तो क्या होगा? कल्याण, सम्मान। कौन कौन चाहता है सम्मान? है संसार में कोई जिसे सम्मान नहीं चाहिए, कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मान सम्मान तो सबको चाहिए। और कौन चाहता है कल्याण? आपका थाना कल्याण और कौन चाहता है? सब चाहते हैं। कितने दिनों में?
1 घंटे में, 1 दिन में या 2 दिन में, बताओ। अब सोचने लगे आप, कल्याण तो हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। अभी जरा बच्चों की शादी करनी है, सिर्फ भगवान का घर है जहाँ कल्याण होता है। भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो महादेव ने कहा शादी तुम मत करो, लेकिन सती नहीं मानी। बड़ी जिद्दी है सती। जब जब सती ने महादेव की बात को नहीं माना तो कुछ ना कुछ अनहित हुआ है। महादेव ने कहा तुम मत जाओ सती, तो सती ने कहा मेरे पिता का घर है, मैं अवश्य जाऊंगी। और आज सती वहां से अपने पिता के यहाँ यज्ञ में आ गई, जहां यज्ञ हो रहा था। ओम नमो ब्रह्मणे नमः। यज्ञ चल रहा था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। यज्ञ की आहुति दी जा रही थी, दक्ष बैठे हुए थे, तो सती को सबने इग्नोर कर दिया। जब आप कहीं संसार में बिना बुलाए जाते तो कोई बात नहीं करता, जाकर के देख लेना। मैंने कहा ना कि भगवान का घर है जहां सदैव कल्याण होता है। आज सती ने देखा सब देवताओं के स्थान बने हुए, लेकिन महादेव का पूजन में कोई स्थान भी नहीं है। तो अब सती सोचने लगी, विचार करने लगी। सती ने सोचा मेरे पति महादेव ने मुझे पहले कहा था कि तुम मत जाओ, लेकिन पति की बात को अस्वीकार करते हुए मैं आई और यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं हुआ। अब मैं जब वापस जाऊंगी तो महादेव पूछेंगे सती क्या हुआ, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो वही सती ने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म करते हुए कहते हैं गंगा और गोरी क्या होगा भाई? बोलो हर हर, बोलो हर हर। गाय, गंगा और गौरी, इन तीनों का संगम होना चाहिए। सनातन धर्म में गाय की भी पूजा होती है, गंगा की भी पूजा होती है, गौरी मीन्स कन्या, कन्या का भी सम्मान होना चाहिए। यज्ञ में सती को बुलाया नहीं और वो आई तो उसका सम्मान भी नहीं हुआ। यज्ञ खत्म हो गया, विध्वंस हो गया यज्ञ। भोलेनाथ को जैसे ही ज्ञात हुआ कि सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो सब महादेव आएंगे उस यज्ञ में। दक्ष का अनहित हुआ है। जो यज्ञवान जिस यज्ञ में, जिस धर्म कार्य में शिव की पूजा नहीं होती, वो धर्म कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। जिस धर्म कार्य में शिव की पूजा न हो वो कभी पूर्ण
नहीं होता है। यही हुआ, महादेव ने सती की लाश को कांधे पर उठाया और वहां से चल पड़े। सती की लाश को लेकर के जा रहे हैं। भूल गए भोला डमरू बजाना, जब से शिव का ठिकाना, सती की लाश कांधे पर है। महादेव बन गए बैरागी। लाश सती कांधे पे डाले, दुख में दीवाने हुए, सुख देने वाले, दुख में दीवाने हुए, सुख देने वाले। सृष्टि के तीन प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि की रचना करना। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु जी का कार्य है सृष्टि की पालना करना। विष्णु जी पालनहार है और अंत में संहार करता कौन है? बोलो, शिव। आज भी जब अंतिम यात्रा जाती है, जिस स्थान पर अंतिम संस्कार होता है, उसे कहा जाता है शिव धाम। वो शिव का स्थान है। यदि तीनों में से एक भी अपने कार्य को बंद कर दे, प्रतिदिन सृष्टि बनती भी है और सृष्टि का कोई ना कोई जीव जिसका अंत होता है। इतने लोगों का जन्म होता है, इतनों की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी अपना कार्य करते हैं, शंकर जी अपना कार्य करते हैं। ये सृष्टि का कर्म है। अब महादेव के कांधे पर जो सती की लाश मिली, कांधे पर लाश लिए जा रहे थे, तो अपना कार्य बंद कर दिया। शंकर जी का कार्य क्या बना? मैंने आपको भी संहार करना। अब वो तो बैरागी हो गए, संहार होना बंद हो गया। और जब संहार ना हुआ तो भैया सृष्टि का क्रम बिगड़ गया। क्योंकि पुराने लोग जाए तो नए आए, नए आए तो पुराने जाए। सब देवता मिलकर के गए नारायण के पास। भगवान विष्णु जी के पास है और भगवान विष्णु जी से कहा, है नारायण, हम आपसे कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। क्या? हे महादेव, हे नारायण, जब तक महादेव के कांधे पर वो लाश रहेगी तब तक महादेव कोई भी कार्य नहीं करेंगे। कुछ न कुछ करो। तो नारायण ने अपने चक्र को, सुदर्शन चक्र, उसको भेजा और उससे सती की लाश के अलग अलग अंग हुए, जिन्हें कहते हैं हम सिद्धपीठ। देवी भागवत में उन सिद्धपीठ का वर्णन आता है। देवी भागवत की कथा कभी सुने तो उसमें बताया गया है कितने अंग हुए? 51। वो बन गए 51 सिद्धपीठ। जहां जहां भी माता के शरीर का अंग गिरा, वहीं कोई ना कोई सिद्धपीठ बना है।
जैसे कि माता का एक अंग गिरा हरियाणा में, सती की उस लाश का एक अंग हरियाणा में गिरा, वो बन गया सिद्धपीठ। बताइए कौन सा सिद्धपीठ है माता हरियाणा में? आप हरियाणा में रह रही है, तो माँ का कौन सा अंग गिरा था सती का, किस स्थान पर गिरा था, और उस सिद्धपीठ को क्या कहा जाता है जानते हैं आप? ये बैठी पीछे महिलाएं कुछ बताएंगी। हरियाणा में मां अम्बा का एक सिद्धपीठ है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मां भद्रकाली। मां भद्रकाली जयंती मंगला कुरुक्षेत्र में गिरी भूप काली मंदिर कुरुक्षेत्र। आज जब मां भद्रकाली पर जाते हैं तो मां से मन्नतें मांगी जाती है और कहते हैं मां यदि हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम आपको घोड़े चढ़ाएंगे। किस किसने चढ़ाए मां भद्रकाली पर घोड़े? हाथ उठाना। दर्शन किया है अपने मां भद्रकाली का? घोड़े पर नहीं चढ़ाए। जानते हो घोड़े चढ़ाए जाते हैं? किसकी मन्नत पूरी हुई थी? कब से घोड़े चढ़ते मां भद्रकाली पर? कुरुक्षेत्र में। कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय पांडवों ने कहा हे मां भद्रकाली यदि हम जीत गए तो हम तुम्हें घोड़े चढ़ाएंगे। ऐसा इतिहास है माता का। तो जब वहां पांडवों की विजय हुई तो पांडवों ने वहां घोड़े चढ़ाए थे। तो मां कहती है पांडवों ने तो असली घोड़े चढ़ाए, लेकिन आज यदि कोई मिट्टी के भी चढ़ाएगा तो उससे भी खुश होगा। अब असली तो कौन चढ़ाए? कोई सिर्फ चढ़ाएगा। सोने के घोड़े चढ़ते, चांदी के चढ़तेंगे, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो कहता मां मेरे पास तो यही घोड़े हैं। तो मां कहती है जो तूने मुझे दिया मुझे स्वीकार है बेटा, क्योंकि मां की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। ऐसी है मां भद्रकाली। बोलो मां भद्रकाली की दौरान बोलो मां भद्रकाली की। मां की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। जो जीता है उस तरह मां के दर से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मां के दर से कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, जो आ जाते हैं तो फिर जाया नहीं जाता। ऐसा है मां का दरबार। अव्वल तो तेरे दरबार में आया जो आ भी जाते हैं तो फिर जाया नहीं जाता। ये दामन तंग है बिना के फहराया नहीं जाता। यहाँ से बंदे को क्या पाया नहीं जाता। ये दामन तंग है इतना के फैलाया नहीं जाता। तो मां का एक अंग वहां गिरा और इस जहां भी मां के अंग गिरे वही मां का कोई ना कोई सिद्ध पीठ बना। एक है मां का सिद्ध पीठ, मां का वाक्या। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, जोर से बोलो सच्चे दरबार की। मां के प्यार की, मां के प्यार की। जय कर शिरवलिद बोल साचे दरबार की। आइए मां के चरणों में चलते हैं, मां को मनाते हैं। माता जी को याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जी का नाम पुकारे, वो किस्मत वाले
धर्म की जोर से बोलो, धर्म की आवाज नहीं है आपके बीच में। धर्म की ये ऊंची ऊंची कुर्सियों पे कोई बैठी हुई है, कुर्सियां तो बड़े भाग से मिलती है, फिर भी जैनी बोल रही है। बोलो धर्म की, धर्म का अधर्म का, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का। बोलो हर हर, बोलो हर हर। भैया सती के क्या वर्णन हुए? कालांतर में वही सती पार्वती बनी है, मैना की बेटी, हिमाचल की पुत्री। महादेव बैठेंगे अपने आसन पर। जिस समय सती ने अपने प्राणों को त्यागा था, तो सती ने भगवान से एक ही कामना की थी कि सती मरत हरे सनवन
भी मेरा संसार में जन्म हो तो मुझे पति के रूप में कौन मिले? महादेव। जब भी संसार में मैं आऊं तो मेरे पति केवल महादेव होने चाहिए। तो सती तो बन गई पार्वती, महादेव बैठेंगे अपने आसन पर। महादेव का कभी जन्म और मृत्यु नहीं है, आदि है महादेव। शिव महापुराण की कथा कभी सुने तो उसमें शिव की कथा का विस्तार से वर्णन आ रहा है। पार्वती अपनी माता के आंगन में तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार नारद जी जा रहे थे और जब नारद जी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? उनके हाथ में है वीणा। देव दत्ता विवाम वीणाम स्वरगम विभूषिता मूर्छित्वा कथां हाथ में वीणा लिए हुए नारद जी जा रहे हैं और महामंत्र का जाप कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कौन से महामंत्र का जाप करते हैं नारद जी? श्रीमन्नारायण नारायण। एक बात तो बोलो महामंत्र। लिंग पुराण में मैंने पढ़ा है, जानते हैं कितने पुराण है? बताओ। 18 पुराण, बिल्कुल राइट। तो एक पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में बड़ा सुंदर उल्लेख आता है। जो घर की गृहिणी होती है ना, उससे हर वक्त घर में एक नाम रटते रहना चाहिए, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। कौन कौन चाहता है लक्ष्मी? सारे चाहो। लक्ष्मी किसी किसी चाहती है? सारे चाहो। बोलो जैसे लक्ष्मी सबको चाहिए। तो एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, सत्कार होता है, वहां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा। जहां नारी की पूजा होती है लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। लेकिन उसमें भी जो घर की गृहिणी होती है, लिंग पुराण में आता है एक छोटा सा मंत्र है, उससे समय समय पर बोलते रहिए, लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी आपके घर से। वो मंत्र है नारायण। बोलना एक बार, नारायण नहीं, नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण। ये लिंग पुराण में मैंने पढ़ा। प्रत्येक घर की गृहिणी को इस मंत्र को बोलते रहना चाहिए, लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। नारायण 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 नारायण। थोड़ा संधि विच्छेद कर दो तो समझ नहीं पाए। नारायण नारायण आए, नारायण नारायण आए। अब नारायण में आए को जोड़ दो, नारायण आए। जो गृहिणी इस मंत्र का जाप करती है उस घर से कभी लक्ष्मी दूर नहीं होती। शिव महापुराण का वर्णन आता है, शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए। जैसे कि कल चला गया, कल सोमवार था ना, तो शुक्ल पक्ष के सोमवार में क्या करना चाहिए?
वैसे तो कभी श्री महापुराण आपको सुना है, तो बड़े भंडार भरे हुए ज्ञान के। अब की बार तो राम कथा सुना रहे तो शिव पुराण में तो हम घुसेंगे नहीं। वैसे आप मेरा चैनल देखेंगे तो उसमें श्री महापुराण भी आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे, गुरुदेव कृष्णा ऑफिशियल। तो एक उपाय है बड़ा प्यारा, घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगली बार में आप बोले हम तो करोड़पति नहीं हुए, आप कहकर गए थे, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहेगी। शुक्ल पक्ष के यानी चांदन में जो सोमवार आता है उसमें क्या करना चाहिए? रविवार वाले दिन 3 झाड़ू इकट्ठी कर मोल ले लो। फूल वाली होती है, किल्लू वाली होती है। एक फूल वाली है, 2 फूल एक किले वाली, जैसे मिलेगा। 3 झाड़ू ले लीजिए रविवार शाम को अपने घर कर लीजिए, किसी को मत बताता आपने क्या क्या किया। लेके आओ और सुबह भोर में जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो नहा धो करके स्नान करके पति पत्नी दोनों के दोनों आओ और महादेव के मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पर आप उन 3 झाड़ू का दान रख करके चले जाए। मंदिर के आंगन में रख कर चले जाए, किसी को हमने क्या किया क्या नहीं किया ना बताया। ऐसा करने से निश्चित आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव, बोलो जी हर हर महादेव, हर हर। तो नारद जी आज हाथ में वीणा लेकर के कीर्तन करते हुए आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण कहां आ गए? हिमाचल के घर आ गए, जहां पार्वती का जन्म हो चुका था। जैसे ही हिमाचल ने देखा आज संत आएंगे, यदि हमारे घर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण देवता आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कोई सिद्ध पुरुष साधु महात्मा ब्राह्मण आपके घर आ जाए तो क्या करना चाहिए? दरवाजा बोलो, दरवाजा बंद कर देना चाहिए। कई बार तो महिलाएं तक हो जाती है, सुबह शाम तक न जाने कितने लोग आ जाते हैं। तो फिर तक आ गए 11-12 बजे 2-4 लोग आ रहे थे, तो फिर बच्चे से क्या कहते हैं? मत कर देते कहते मम्मी नहीं है। कहां से लाओगे? साधु कहते हैं साधु का सम्मान करो, संत का सम्मान करो, ब्राह्मण का सम्मान करो, जितना आपसे हो सके उतना दान करो। यदि दान करने की सामर्थ्य नहीं तो कोई बात नहीं, अपमान भी मत करो। दान तो आपकी इच्छा है, करो मत करो, लेकिन अपमान भी नहीं करना चाहिए। संत मिलन को चाहिए तजमन का जो जो अब जैसे हिमाचल ने देखा तब नारद जी का सम्मान किया है। नमो ब्रह्मण देवाय को ब्राह्मणिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो। स्वागत किया, आदर किया। और जब नारद जी जाने लगे तो कहा हमारे घर में ये कन्या है, इसकी हस्तरेखा देखो। एक कुंडली होती है, एक हस्तरेखा होती है। 3 तरीके से भविष्य देखा जाता है। या तो कोई कुंडली बनी हुई हो, कोई कुंडली का ज्ञाता हो तो कुंडली देख करके भाग्य बता देता है, उसकी गणना करता है। दूसरा तरीका होता है हस्तरेखा, आग हिस्ट्री बोलते हैं इसको।
हस्तरेखा, हाथों की रेखा देख करके भविष्य की गणना की जा सकती है। और तीसरी होती है मस्तक की रेखा, मस्तिष्क की रेखा देखकर भी गणना की जाती है। तो जैसे हाथों की रेखाओं को देखा, ये जो हाथ है ना, इसमें बहुत कुछ है। ये जो रेखाएं होती है सबको ज्ञान नहीं मिला। एक रेखा यहाँ से चलती है, जहां मेरी उंगली है ना, यहां से चलेगी और जो आपकी लॉन्ग फिंगर है, लॉन्ग फिंगर समझिए ना, बड़े वाली उंगली, यदि यहां से कोई रेखा चले और सीधी यहां चली जाए, इसे बोलते हैं शनि पर्वत। बड़ी बड़ी के नीचे जो जगह होती है, यदि यहाँ से बड़ी वक्त से रेखा चले और शनि पर्वत लॉन्ग फिंगर के पास टच हो जाए, तो समझ लीजिए उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। ये सत्य है। देखो अपने हाथ में किसी के मिल जाए, कथा तो छोड़ दी, बोलो जय श्री राम। कथा छोड़ दी, आपको देखने लगी। यदि ये रेखा आपके हाथ में है, तो जो बॉलीवुड की रेखा है ना, जानते हो, बंबई वाली रेखा, उससे भी अमीर हो जाओगे। लेकिन ये रेखा सौभाग्य से मिलती है, ऐसी रेखा मिलनी बड़ी कठिन है। यदि ऐसी है तो पैसों की बल्ले बल्ले। आपको नहीं पता चलेगा, मुझे दिखा देना, दक्षिणा लेंगे वहां। बोलो जय श्री राम। तो जैसे ही पार्वती की रेखाओं को नारद जी ने देखा तो कहा, ये तो कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो स्वयं मां अम्बा है, मां भवानी है। शिष्ट दे लक्ष्मिष्ट पतन्य बहुरात्रे पाशर्य नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम मीखम अखाना मोमय खाना सर्वलोकम खाचा। ओम मे लक्ष्मीके अम्बालिके नमामि कश्चन सहस्रशतस्वका सुभद्रिका विलवासी। ये जगदम्बा है, बोलिए, ये कन्या नहीं है, ये तो देवी है, देवी। तो पार्वती की माता मैना ने कहा, यदि ये देवी है तो बताइए इसका पति कौन होगा। हर माँ को, हर पिता को बेटे से ज्यादा चिंता अपनी बेटी की होती है, क्योंकि बेटी का जीवन अपने हाथ में नहीं होता। वो तो एक ना एक दिन दूसरों के हाथ में उसका हाथ सौंप दिया जाता है, और वहां दुखी रहे सुखी रहे हम कुछ भी नहीं कर पाते। मैंने क्या बताओ ना, इसका वर्ण कौन करेगा? तो नारद जी ने कहा ये देवी है, तो उसका पति भी कोई। मैंने कहा कोई देव होगा? अरे देव नहीं, देवों का भी देव है, देवों का भी देव को महादेव होगा। बोलो हरण, बोलो हरण, जोर से बोलो, बोलो हरण। इसका पति तो महादेव होगा, परंतु इसके लिए इसको भजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भजन के कुछ नहीं मिलता, तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। आज संसार में जिसे जो भी प्राप्त हुआ है वो परिश्रम से, तपस्या से, कर्म से प्राप्त हुआ है। सकल पदार्थ है जग माही, बिना भाव नर पावत नाना। इसे भजन करना पड़ेगा, और जब ये भजन करेंगे तो तुरंत एक दिन महादेव इसका वर्णन करेंगे। मैंने कहा कैसे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? बोला बोला तो कैसे मैं मनाऊं, बोला बोला शंकर भगवान की, बोला हाथ उठा करके बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान
तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ऐसे नहीं खड़े होकर के नाचते हुए कोई तो नाचेगा, इसका मन करे वो नाचेगा। भोला तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोला भोला तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को भावे न लड्डू में बेड़ा। भोला को भाएगा लड्डू न पेड़ा। बोलो भोला लो हाँ बोलो। भोला को भावे न लड्डू में बेड़ा। को भाएगा लड्डू न पेड़ा। लड्डू में बेड़ा, लड्डू में बेड़ा। लड्डू न पेड़ा, लड्डू न पेड़ा। भोला को भावे न लड्डू में बेड़ा। को भाएगा लड्डू न पेड़ा। अरे भागम से मेरा भोला न माने। भोला तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। वो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को भावे ना हाथी में घोड़ा। भोला को भाएगा हाथी न घोड़ा। भोला को भावे ना हाथी में घोड़ा। भोला को भाएगा हाथी न घोड़ा। भोला को भावे बोलो थोड़े से और धीरे से बोलो। भोला को भावे ना। अब भोला को भावे ना हाथी में क्या भाइये क्या बात है। नंदी कहाँ से लावांगे? बोला ना भोला को भावे ना हाथी में घोड़ा। भोला को भाएगा हाथी न घोड़ा। भोला को भावे ना हाथी में घोड़ा। भोला को भाएगा हाथी न घोड़ा। नंदी कहाँ से लाओगे मेरा भोला न माने। नंदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न
बेबी वो बेस पसंद बोलो आ रहा है तो सुनो जी अपने सॉन्ग में अब बेबी को क्या पसंद बाबा और बेबी बाबा को पावे न ढोलक मजीरे बाबा को पावे न ढोलक मजीरा ढोलक मजीरे ढोलक मजीरे ढोलक मजीरे ढोलक मजीरे अरे डब डब कहाँ से डबरू तो कैसे मैं बनाऊं मेरा बोला ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर बोलो ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी जो भी यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आ जाता है जो भी यहाँ पर आ जाता है हो जाता दीवाना जी बोलो सबको मानना पड़ेगा ताली बजाते हुए ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी जो भी यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आ जाता है हो जाता दीवाना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी ये संतों का प्रेम नगर है ताली यहाँ बजाइए। संभल कर आना जी वो माया में फंस कर प्राणी जो ईश्वर को भूल गया वो माया में पड़कर प्राणी को ईश्वर को भूल गया आशा तृष्णा में आकर के तो दूर कितना भूल गया आशा तृष्णा में आकर के तू इतना भूल गया जिस दिन तू जाएगा जहाँ से जिस दिन तू जाएगा जहाँ से करे न कोई बहाना जी ये संतों का प्रेम नगर हाँ
सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी।
संभल कर तो पार्वती ने तपस्या की। सप्त ऋषि आते हैं परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषियों ने कहा, हे पार्वती ये तपस्या किस लिए कर रही हो? तो कहा, मैंने संकल्प लिया है, एक जन्म का संकल्प नहीं, अनेकों जन्मों का संकल्प है मेरा। मैंने मन में ये संकल्प लिया है कि जब भी संसार में मेरा प्राकट्य हो तो मेरे पति कौन बने? महादेव। मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो सब ऋषियों ने कहा, अरे जिसके लिए तुमने तपस्या करी है उसके पास रहने के लिए सुंदर सा घर नहीं है। जिसका कोई कारोबार नहीं, जिसका कोई घर-बार नहीं। अरे जिससे तुमने विवाह करने का संकल्प लिया है, आज जब रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं लड़का क्या करता है। जब पता चल जाता है कि ये कार्य करता है, उसके बाद कहते हैं कि संपत्ति कितनी है, कितने किले जमीन ले आते हैं। यदि किले नहीं तो कर जाएगा। यदि आपके पास संपत्ति है, पढ़े लिखे हैं तो रिश्ता हो जाएगा, अन्यथा फिर तो आपको आग बदरी से आगे रंजीतपुर और रंजीतपुर से ऊपर हिमाचल में चले जाओ पहाड़ों में, और आगे अपने निकल जाते हैं ना। ना दुकान है, ना मकान है, ना संपत्ति है, तो रिश्ता होना बड़ा कठिन हो जाता है। कहते फिर तो पहाड़ की तरफ जाना पड़ेगा। कोई मिले तो बात करे, शादी हो जाए, घर बस रहे। लेकिन आज सब ऋषियों ने कहा, पार्वती जिसके लिए तपस्या की है उसके पास कुछ नहीं है। तो मन में पार्वती जी ने सोचा, कैसे कह दिया कि कुछ नहीं है? अरे महादेव तो भंडारी है, भंडारी प्रथम दिए ब्रह्मा बाबे जो बने वेदों के अधिकारी। अरे महादेव कोई साधारण देव नहीं है, देखने में तो साधारण। महादेव ने सबको ये ज्ञान दिया है, ये शिक्षा दी है कि कितना भी अपने पास हो जाए दिखावा नहीं करना चाहिए। महादेव से ज्यादा तो किसी के पास है ही नहीं। प्रथम दिए ब्रह्मा हुए जो बने वेदों के अधिकारी, विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। ये चक्र किसने दिया? ये लक्ष्मी किसने दी? एक बार भगवान विष्णु जी महादेव की पूजा कर रहे थे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगदाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। और पूजा करते महादेव की ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम दायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। आज विष्णु ने सोचा कि मैं महादेव को प्रसन्न करूंगा। जैसे हम सुबह आते हैं महादेव के मंदिर में तो जल लेकर आते हैं, जल में दूध होता, थोड़े से होते हैं अक्षत चावल। कोई महादेव को दूध से प्रसन्न करता है, कोई चावल से प्रसन्न करता है, तो कोई काले तिल चढ़ाता शिव को प्रसन्न करता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, तो कोई धतूरा चढ़ाता है। सबकी अपनी अपनी भावना। और महादेव भी कहते हैं मुझे कुछ भी चढ़ा दे। ऊंचे सिंहासन बैठकर शिव सबके उजले, जैसी जिसकी भावना
का फूल किस किसने देखा है? कमल है आपके आसपास कमल यहाँ, फिर देखा कैसे? किसने देखा? सच बोलो, कमल का कहाँ देखा? और देखा है ना असली भगवान विष्णु, ध्यान से सुनना, कथा बड़ी प्यारी है, शिव महापुराण की कथा है। भगवान विष्णु जी ने आज मन बनाया कि मैं महादेव को सहस्त्र कमल चढ़ाऊंगा। सहस्त्र कमल चढ़ाऊंगा और पूरे सहस्त्र कमल गिन करके इकट्ठे करके रखेंगे और मंत्र का जाप करते हैं, महादेव के शिवलिंग पर एक एक पुष्प चढ़ा देते हैं। तो महादेव ने सोचा चलो थोड़ी सी विष्णु जी की परीक्षा ले लेते हैं। तो उन 1000 पुष्पों में से, सहस्त्र कमल में से एक पुष्प को किसने चुरा लिया? बोलो जी। शिव शंकर जी ने, महादेव ने एक फूल को चुरा लिया। कितने रह गए? 1000 थे ना। सहस्त्र कमल की बात आती है, 99 रह गए, 900। अब गिनती करके चढ़ा रहे थे विष्णु जी। अब गिनते गिनते जब पूरी हुई अनुष्ठान, एक पुष्प कम रह गए। वो किसने चुरा लिया था? महादेव जी ने चुरा लिया था। तो अब भगवान विष्णु जी सोचने लगे, मैंने तो संकल्प लिया था कि भगवान महादेव को सहस्त्र कमल चढ़ाऊंगा। बोलो हर हर। देखो ये बड़ा सौभाग्य है, मैं कथा सुना रहा हूं, सामने महादेव जी बैठे हैं। महादेव जी भी कथा सुन रहे हैं। बोलो जी हर हर। एक पुष्प महादेव ने चुराया। विष्णु जी रोने लगे, मेरी तपस्या अधूरी रह गई। तो उसी समय भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं अपनी एक नेत्र को निकाल लेता हूं और मैं महादेव को अपना नेत्र पुष्प के बदले में अर्पित करूंगा। तो जैसे विष्णु जी अपने नेत्र को निकालने लगे तो तुरंत महादेव प्रकट हो गए। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो शंकर भगवान की। महादेव ने कहा, विष्णु ऐसा मत करो, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। आप हमें कमल के बदले में नयन अर्पित कर रहे थे, इसलिए आज तुम्हें हम एक नया नाम देते हैं। आज से तुम्हारा एक नाम होगा कमल नयन। कमल नयन। महादेव प्रसन्न हुए और उस समय सुदर्शन चक्र विष्णु जी को समर्पित कर दिया और कहा, नारायण तुम्हारे पास अतः लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी सब अपने साथ रहेगी। तो प्रथम दिए ब्रह्मा को वेद, जो बने वेदों के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर। इंद्र को दे दी कामधेनु संग, ऐरावत सा मनकारी। तुम्हें लाख बार प्रणाम मेरा, शिव भोले भंडारी। शिव भोले भंडारी। आज पार्वती ने सोचा तो महादेव है वो कैसे निर्धन हो सकते थे, जो सबको बांटते थे। पार्वती ने कहा, मैंने तो संकल्प लिया है, पूर्व जन्म से मेरा संकल्प है कि जब इस संसार में मेरा जन्म होगा तो महादेव मेरे पति होंगे। तो सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा, पार्वती जाओ जाओ, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। समय आने पर सब महादेव हमारा वरण करेंगे। धीरे धीरे पार्वती बड़ी हो गई और वो समय आया।
एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। जब तारकासुर का भय बढ़ने लगा तो सब देवता महादेव के पास आए और महादेव से कहा, हे महादेव क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? विवाह, शादी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो पुत्र नहीं होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी कहने लगे, आया है सो राजा कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बने। तारकासुर से ब्रह्मा जी ने कहा, जो आया है वो आएगा, तुम कोई और वरदान मांगो। तो तब तारकासुर ने कहा था कि मैं महादेव के पुत्र के हाथों से मरना चाहता हूँ। तारकासुर ने सोचा कि जब महादेव विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मेरी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। बोलो हर हर, बोलो हर हर। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो तो शिव पुराण में बताएगा। बड़ी विस्तार कथा है शिव पुराण में। बोलो हर हर। तारकासुर ने वरदान मांग लिया तो आज ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर महादेव के पास आए और कहा, हे महादेव विवाह करना पड़ेगा। महादेव ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो महादेव ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सब देवता आग्रह करने लगे तो सब देवताओं के आग्रह पर महादेव विवाह के लिए तैयार होते हैं। तैयारियां विवाह की शुरू होती है। महादेव सब आते हैं दूल्हा बनकर। जटा का मोहन बना मुंडों की माला ले ली, जो वस्त्र न मिले तो मृग की लग छाला ले ली। जने मुडान से बिच्छू से कंगन मांग, पेड़ों से भोलेनाथ ने चंदन मांगा। दुल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दर हिमाचल के जाना गजब हो गया। मैं न भूली दुल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दर हिमाचल के जाना गजब हो गया। और बारात असल करके जैसी आई तो मैंने कहते मैं शादी नहीं करूंगी। अब जब दूल्हा द्वार पे खड़ा हो और कन्या की मांग रही कि मुझे शादी नहीं करनी है तो क्या होगा? जब बारात में बात बिगड़ जाती है तो किसे याद किया जाता है सबसे पहले? बचोला। बचोला है, बचोला उसी का। जब शादी में कोई गड़बड़ आती है तो सबसे पहले किसे पकड़ा जाता है? हाँ जी बताओ जी घंटी साहब। बचोला। सबसे पहले जो बिचौला होता है ना उसे पकड़ा जाता है। किसी की बेटी सुखी रहे तो क्या कहते हैं? हमारी बेटी का तो भाग बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत अच्छी थी। और किसी की बेटी दुखी हो जाए, मर जा बिचौला के जाकर। ऐसे घर में रिश्ता कराया, बिटिया दुखी है तो भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बिचौला कौन थे? नारद जी। नारद जी को बुलाया गया। मैंने कहा एक बात बताइए क्या करता है?
सबसे पहले तो ये बता काम क्या करता है। किसी का दामाद डॉक्टर है, किसी का दामाद कलेक्टर है, कोई कंडक्टर है, कोई परचून की दुकान करता है, कोई चक्की चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई मिठाई की दुकान करता है। अरे कुछ ना कुछ करके तो काम चलाते हैं। लेकिन एक दिन से दुनिया वालों ने पूछा, मैं ना जरा जमाई क्या करता है तो मैं क्या कहूँगी। अब भैया नारद जी भी चुप हो गए। बताओ शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी तो भजन करते हैं। नारद जी चुप हो गए, कुछ भी ना बता पाए। तो मैंने कहने लगी, अच्छा और कोई बड़ा कारोबार होगा, कोई मिल लगा रखी हो, कोई प्रॉपर्टी का काम रखा हो, तब भी माने 2-4 लाख रुपए 10 लाख का प्लॉट लिया, 20 लाख का बेच दिया, ऐसा कोई काम है? प्रॉपर्टी डीलर है? मैंने कहा, जब मैंने कहा तो नारद कहने लगे, हाँ मेरा भोला भी प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर? कहाँ है भला? कोई दुकान पड़ी? रामकुछ राय में कोई दुकान है शंकर जी की? रिश्ता पक्का? अरे एक दुकान वाला दुनिया में हर जगह शंकर जी को बुलाता है। एक जगह हो तो बताओ पहले कहाँ है? नारद जी कहने लगे, जितने शमशान घाट के, मैंने कहने लगे चुप। अरे यार शुभ शुभ करो, बोला तो शमशान की बात कर रहा है। नारद जी कहने लगे, मैं शंकर जी के पराठों की फाइल खोल रहा हूँ। कहाँ है पराठा? जितने शमशान घाट में, ये सारे के सारे मेरे घोड़े के पलाट में। आपके गाँव में है घोड़े? घोड़े ना नंबर में है? किसने देखा जाके? डर लगता है कहीं घोड़ा वहीं पकड़ करना बैठा है। चलो आदमी तो अपनी जिंदगी में 2, 4, 10 बार चला ही जाता है भाई, और किसी के साथ जाता है वहां तक। लेकिन महिलाएं इतनी तेज है, वहां तक जाती नहीं, एक ही बार जाएगी बस। इनको इतना डर लगता है। कोई गई है आज तक? किसी ने देखा है? नहीं, डर है कहीं शंकर जी ने कहकर आ जाए। यारे रोंदे फिर तो जितने शमशान घाट में शंकर जी के पलाट है। नारद जी ने महादेव जी से कहा, है महादेव ये जो रूप है ना, इसे थोड़ा सा बदल, नहीं तो रिश्ता अपनी बात तो हो गया, आगे होगा ही नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से रिश्ता जोड़ा है। तो जब महादेव थे ना, जब नारद जी ने प्रार्थना की तो एकदम कैसे हो गए? कर्पूर गौरम। कितने सुंदर हो गए महादेव। कर्पूर गौरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवोनि सहितं। बिल्कुल सुंदर हो गए। शिव और पार्वती का सुंदर विवाह हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, नारद जी ने मध्यस्थी बनकर शिव और पार्वती के विवाह को पूर्ण किया है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। ये है शिव विवाह की कथा। कहते हैं जो शिव विवाह की कथा का श्रवण करते थे, महादेव उनके भंडार भर देते थे, उनकी इच्छा को पूर्ण कर देते थे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आइए बड़ा प्यार करते हैं। तेरे डमरू की धुन सुन
बोलो तेरे तेरे